हाय अनु। कैसी हो मेरी जान। अरे, मैं पल्लवी बोल रही हूँ, तुम्हारी सहेली पल्लवी। सुनकर अनु को समझने में कुछ टाइम लगा, मगर फिर जल्दी ही जैसे दिमाग सोते से जागा। अरे पल्लवी, तुम अचानक इतने वर्षों बाद? तुम तो अजय से शादी करके दुबई चली गई थी। आज इतने वर्षों बाद अचानक मेरी याद कैसे आई? क्या भारत आई हो? अनु ने अपने मन की घबराहट छिपाते हुए पूछा। अरे बाप रे! इतने सारे प्रश्न एक साथ! बताती हूँ, अभी तो बातें शुरू हुई हैं। पल्लवी ने अपनी आदत के अनुसार ठहाका लगाते हुए कहा। पहले तू यह बता कि मेरे खोए हुए आशिक यानी निखिल के बारे में तुझे कोई खबर है क्या? शायद मेरी तरह उसने भी हमारे अतीत के कुछ पन्ने संभाल कर रखे हो। पल्लवी का प्रश्न सुनते ही अनु के हाथ से मोबाइल छूटने को हुआ। वह उसे कैसे बताती कि उसका खोया हुआ आशिक ही अब उसका पाया हुआ प्यार है। जिन अतीत के पन्नों की बात पल्लवी कर रही थी, वही पन्ने उसके जाने के बाद अनु वर्तमान में पढ़ रही है। हाँ, वही निखिल जो कभी पल्लवी का आशिक हुआ करता था, आज अनु का पति है। अनु को एकाएक कोई उत्तर नहीं सूझा, तो उसने 3-4 बार हेलो हेलो कहकर फ़ोन काट दिया और फिर उसे स्विच ऑफ भी कर दिया। वह फ़िलहाल पल्लवी के किसी भी सवाल का जवाब देने की स्थिति में नहीं थी। अनु बेडरूम में आकर कटे पेड़ की तरह ढह गई। ना जाने कितनी ही बातें, कितनी ही यादें थी जो एक-एक कर आँखों के रास्ते गुजर रही थी। कौन जाने आँखों से यादें बह रही थी या आंसुओं का सैलाब। कैसे भूल सकती है अनु कॉलेज के आखिरी वर्ष के वे दिन, जब पल्लवी ने अचानक अजय से शादी करने के अपने पापा के निर्णय को हरी झंडी दे दी थी। अनु ने क्या कम समझाया था उसे? पल्लवी, तुम निखिल के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? उसे कितना विश्वास है तुम पर, बहुत प्यार करता है तुमसे। वह टूट जाएगा पल्लवी। मुझे तो डर है कि कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। अनु को पल्लवी की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक वही तो थी इस रिश्ते की चश्मदीद गवाह। बी प्रैक्टिकल यार। प्यार अलग चीज़ है और शादी अलग। अजय से जो मुझे मिल सकता है, वह निखिल कभी नहीं दे सकता। अजय का दुबई में अच्छा खासा बिजनेस है और एक शानदार घर, हैंडसम पर्सनालिटी, रोज विदेश के दौरे। क्या ये सब निखिल दे पाएगा मुझे? उसे तो अभी सेटल होने में ही सालों लग जाएंगे। तब तक तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। पल्लवी ने आदतन ठहाका लगाया। देख पल्लवी, तुझे जो करना है वह कर, मगर प्लीज़ फाइनल एग्ज़ाम तक इस बारे में निखिल को कुछ मत बताना, वरना वह परीक्षा भी नहीं दे पाएगा। उसका भविष्य खराब हो जाएगा। अनु उसके सामने लगभग गिड़गिड़ा उठी। ओके डन, मगर तू क्यों इतनी मरी जा रही है उसके लिए? पल्लवी अनु पर ताना करते हुए कक्षा से चली गई। फाइनल परीक्षा खत्म हो गई। आखिरी पेपर के बाद तीनों कॉलेज कैंटीन में मिले थे। तभी पल्लवी ने अजय के साथ अपनी एंगेजमेंट की खबर सार्वजनिक की थी। अनु की नज़र लगातार निखिल के चेहरे पर ही टिकी थी। वह तो भाव शून्य सा बैठा था। उन दोनों को सकते में छोड़कर पल्लवी कब की जा चुकी थी। अनु किसी तरह निखिल को वहां से उठाकर ला पाई थी। अजय से शादी करके 2 ही महीनों में पल्लवी दुबई चली गई। फाड़ कर फेंक गई अपने अतीत के पन्ने। पीछे छोड़ गई थी टूटा हारा अपना आशिक, जिसे अनु ने न केवल संभाला बल्कि सवार निखार भी दिया। पल्लवी की बेवफाई के दुख को भुलाने के लिए निखिल ने अपने आप को पढ़ाई में डुबो दिया। अनु ने उसके आंसुओं को कंधा दिया। वह लगातार उसका हौसला बढ़ाती रही। आखिर निखिल की मेहनत और अनु की तपस्या रंग लाई। प्रशासनिक अधिकारी तो नहीं, मगर निखिल एक राजपत्रित अधिकारी तो बन ही गया था।
अपनी सफलता का सारा श्रेय अनु को देते हुए एक दिन जब निखिल ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो वह भी मना नहीं कह सकी और घर वालों की सहमति से दोनों शादी के बंधन में बंध गए। बेशक यह पहली नज़र वाला प्रेम नहीं था, मगर हौले हौले हो ही गया था। तभी फोन की घंटी ने उसे वर्तमान में ला दिया। अरे क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मोबाइल स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? निखिल की आवाज़ में खुद के लिए इतनी फिक्र महसूस कर अनु को राहत मिली। अच्छा, मोबाइल स्विच ऑफ है? मैंने देखा नहीं, शायद चार्ज करना भूल गई। अनु साफ झूठ बोल गई। सुनो, मुझे दोपहर बाद टूर पर निकलना है, ड्राइवर को भेज रहा हूँ। मेरा बैग पैक करके दे देना, घर नहीं आ पाऊँगा, ज़रूरी मीटिंग है, निखिल ने जल्दबाजी में कहा। निखिल के टूर अक्सर ऐसे ही बनते, मगर हर बार की तरह इस बार अनु चिंतित नहीं हुई, बल्कि उसने राहत की सांस ली, क्योंकि वह सचमुच इस समय अकेलापन चाहती थी, ताकि पल्लवी से आने से बनी इस परिस्थिति पर कुछ सोच विचार कर सके। क्या होगा अगर उसने घर आने और मेरे पति से मिलने की जिद की तो? क्या कहूँगी मैं पल्लवी से? क्या निखिल से शादी करके मैंने कोई गलती की है? इन्हीं प्रश्नों के जवाब वह एकांत में अपने आप से पाना चाहती थी। पूरा दिन वह सोच विचार करती रही। उसकी आशंका के अनुरूप अगले ही दिन दोपहर में पल्लवी का फोन आ गया। अब तक अनु अपने आप को इस स्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार कर चुकी थी। यार अनु, तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। मेरी ही थाली पर हाथ साफ कर दिया, मेरे आशिक को अपना पति बना लिया। मैंने कल ही निखिल की फेसबुक आईडी देखी तो पता चला। क्या तुम्हारी पहले से ही प्लानिंग थी? पल्लवी का व्यंग सुनकर अनु गुस्से और अपमान से तिलमिला उठी। नहीं पल्लवी, थाली पर हाथ साफ नहीं किया, बल्कि जिस पौधे को तुम कुचलकर खत्म होने के लिए छोड़ गई थी, मैंने उसे सहेज कर फिर से गमले में लगा दिया। अब उसके फूल या फल जो भी हो, वे मेरी ही झोली में आएंगे ना। चल छोड़ ये बातें, तू बता क्या चल रहा है तेरी लाइफ में? कितने दिन के लिए भारत आई हो? अकेली आई हो या अजय भी साथ आए हैं? अनु ने संयत स्वर में पूछा। अकेली आई हूँ, हमेशा के लिए। हमारा डाइवोर्स हो गया। क्यों? कैसे? वह तो तुम्हारे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट मैच था ना। अरे यार, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। अजय भी बाहर से तो इतना मॉडर्न और भीतर से वही टिपिकल इंडियन हस्बैंड। यहाँ मत जाओ, इससे मत मिलो, उससे दूर रहो। परेशान हो गई थी मैं उससे। खुद तो चाहे जिससे लिपट कर डांस करे, और कोई मेरी कमर में हाथ डाल दे तो जनाब को आग लग जाती थी। रोज हमारा झगड़ा होने लगा, बस फिर हम आपसी सहमति से अलग हो गए। अब मैं हमेशा के लिए भारत आ गई हूँ। पल्लवी ने बड़ी ही सहजता से अपनी कहानी बता दी, जैसे यह उसके लिए कोई खास बात नहीं थी। मगर अनु के मन में एक अनजाने डर ने कुंडली मार ली। अगर यह हमेशा के लिए भारत आ गई है तो निखिल से मिलने की कोशिश भी ज़रूर करेगी। कहीं इन दोनों का पुराना प्यार फिर से जाग उठा तो? कहते हैं कि व्यक्ति अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलता, फिर उसका क्या होगा? अनु ने डर के मारे फ़ोन काट दिया। अनु के दिल में शक के बादलों ने डेरा जमाना शुरू कर दिया। उसका शक विश्वास में बदलने लगा जब एक दिन उसने फेसबुक पर नोटिफिकेशन देखा, निखिल बिकम्स फ्रेंड विद पल्लवी। निखिल ने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। हो सकता है पल्लवी इनसे मिली भी हो। अनु के दिल में शक के बीज जाम गए थे। अनु अपने दिल की बात किसी से भी शेयर नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे उसकी मनोस्थिति उस पर हावी होने लगी। नतीजा, उसके व्यवहार में एक अजीब सा रूखापन आ गया। निखिल जब भी उसे हंसाने की कोशिश करता, वह चिढ़ जाती या बिफर उठती। तुम्हें पता है पल्लवी वापस लौट आई है?
एक दिन ऑफिस से आते ही निखिल ने विस्फोट किया। हाँ, उसने एक दिन मुझे फ़ोन किया था। मगर तुम्हें किसने बताया? अनु ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। निखिल की आंखों में उसे जरा सी भी चोरी नजर नहीं आई, बल्कि उनमें तो विश्वास भरी चमक थी। अरे, उसी ने आज मुझे भी फ़ोन किया था। उसे समय बिताने के लिए कोई नौकरी चाहिए। मुझे सहायता मांग रही थी। फिर तुमने क्या कहा? 2-3 लोगों से कहा है, देखो कहाँ बात बनती है। मगर तुम्हें क्या ज़रूरत है किसी पचड़े में पड़ने की? अरे यार, इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है या नहीं? चलो छोड़ो, तुम बढ़िया सी कॉफ़ी पिलाओ, कहते हुए निखिल ने बात ख़त्म कर दी। मगर यह बात इतनी आसानी से कहाँ समाप्त होने वाली थी। अनु के कानों में रह रह कर पल्लवी की चैलेंज देती आवाज़ गूंज रही थी। अब उसके पास पल्लवी के फ़ोन आने बंद हो गए थे। इस बात ने भी अनु के रातों की नींद उड़ा दी थी। अब तो सीधे निखिल को ही कॉल करती होगी। मैं तो शायद कबाब में हड्डी हो चुकी हूँ। अनु अपने आप से ही बातें करती परेशान होती रहती। इन सब के फलस्वरूप वह कुछ बीमार भी रहने लगी थी। मेरे कहने पर होटल में पल्लवी को एचआर की जॉब मिल गई है। इस खुशी में वह आज मुझे इसी होटल में पार्टी देना चाहती है। तुम चलोगी? एक शाम निखिल ने घर आते ही कहा। पूछ रहे हो या चलने को कह रहे हो? अनु अंदर ही अंदर सुलग रही थी। आजकल तुम्हें बाहर का खाना सूट नहीं करता ना, इसलिए पूछ रहा हूँ, निखिल ने सहजता से कहा। अनु कुछ नहीं बोली, चुपचाप हारे हुए खिलाड़ी की तरह निखिल को अपने से दूर जाते देखती रही। धीरे धीरे उसने चुप्पी ही साथ ली। उसने निखिल से दूरी बढ़ानी शुरू कर दी। उनके रिश्ते में ठंडापन आने लगा। वह मन ही मन अपने आप को निखिल से डिवोर्स लेने के लिए तैयार करने लगी। वही निखिल इसे उसकी बीमारी के लक्षण समझकर बहुत ही सहज रूप से ले रहा था। हमेशा की तरह वह उसे घर आते ही ऑफिस से जुड़ी मज़ेदार किस्से बताता था। इन दिनों उसकी बातों में पल्लवी का जिक्र भी होने लगा। हालांकि पल्लवी कभी उनके घर नहीं आई, मगर निखिल के अनुसार वह कभी कभार उससे मिलने दफ्तर आ जाती। वह भी 1-2 बार उसके बुलावे पर होटल गया था। निखिल की साफ गोई के विपरीत अनु इसे अपने ही खिलाफ पल्लवी की साजिश समझ रही थी। अंदर ही अंदर घुटती अनु आखिरकार एक दिन हॉस्पिटल के बिस्तर पर पहुंच गई। निखिल घबरा गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि हंसती खेलती अनु को अचानक क्या हो गया है। ठीक है, वह पिछले दिनों बहुत चिंतित थी, मगर स्थिति इतनी बिगड़ जाएगी यह उसने कल्पना भी नहीं की थी। निखिल उसका अच्छे से इलाज करवा रहा था। निखिल की गैर मौजूदगी में एक दिन अचानक पल्लवी उससे मिलने हॉस्पिटल आई। अनु अनजाने डर से सिहर गई। थैंक यू अनु, तुम्हारी बीमारी ने मेरा रास्ता बहुत आसान कर दिया। तुम निखिल से जितनी दूर जाओगी वह उतना ही मेरे करीब आएगा, पल्लवी ने बेशर्मी से कहा। उसने निखिल के साथ अपनी कुछ फोटोज भी उसे दिखाई, जिनमें वह उसके साथ मुस्कुरा रहा था। साथ ही कुछ मनगढ़ंत चटपटे किस्से भी परोस दिए। पल्लवी की बातें देख सुनकर अनु ने मन ही मन इस रिश्ते के सामने हथियार डाल दिए। निखिल, तुम पल्लवी को अपना लो। अब तो तलाक की बाध्यता भी नहीं रहेगी। मैं ज़्यादा दिन तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। अनु के मुंह से ऐसी बात सुनकर निखिल चौंक गया। वह बोला, आज तुम ये कैसी पागलों सी बातें कर रही हो? और ये पल्लवी कहाँ से आ गई हमारे बीच में? तुम्हें मुझसे कुछ भी छिपाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पल्लवी ने सब बता दिया। अनु ने किसी तरह अपना रोना रोका, मगर आंखें तो फिर भी बरस ही उठी। तुम उस सिरफरी पल्लवी की बातों पर विश्वास कर रही हो, मेरी बात पर नहीं? बस इतना ही जानती हो अपने निखिल को? अरे लाखों पल्लवी भी आ जाए तब भी मेरा फैसला तुम ही रहोगी।
मगर शायद गलती तुम्हारी भी नहीं है। जरूर मेरे ही प्यार में कोई कमी रही होगी। मैं ही अपना भरोसा कायम नहीं रख पाया। मुझे माफ़ कर दो अनु, मगर इस तरह मुझसे दूर जाने की बात ना करो। निखिल भी रोने को हो आया। यही सब बातें मैं अपने आप को समझाने की बहुत कोशिश करती हूँ, मगर दिल में कहीं दूर से आवाज़ आती है कि अनु, तुम यह कैसे भूल रही हो कि पल्लवी ही वह पहला नाम है जो निखिल ने अपने दिल पर लिखा था। और फिर मैं 2 कदम पीछे हट जाती हूँ। मुझे इस बात से इनकार नहीं कि पल्लवी का नाम मेरे दिल पर लिखा था, मगर तुम्हारा नाम तो खुद गया है मेरे दिल पर, और खुदी हुई इबारतें कभी मिटा नहीं करती पगली। तुमने मुझे ना केवल जिंदगी दी है, बल्कि जीने के मकसद भी दिए हैं। तुम्हारे बिना ना मैं कुछ हूँ और ना ही मेरी जिंदगी। अगर इस बीमारी की वजह पल्लवी है, तो आज मैं इसे जड़ से ही खत्म कर देता हूँ। अभी होटल के मालिक को फ़ोन करके पल्लवी को नौकरी से हटाने को कह देता हूँ, फिर जहाँ उसकी मर्जी हो चली जाए, कह निखिल ने जेब से मोबाइल निकाला। नहीं निखिल, रहने दीजिए। शायद सारी गलती मेरी ही थी। मुझे अपने प्यार पर भरोसा रखना चाहिए था, मगर मैं नहीं रख पाई। आशंकाओं के अंधेरे में भटक गई थी। मेरी आशंकाओं के बादल अब छट चुके हैं। हमारे रिश्ते को किसी पल्लवी से कोई खतरा नहीं। अनु मुस्कुरा दी। तभी निखिल का मोबाइल बज उठा। पल्लवी कॉलिंग देखकर वह मुस्कुरा दिया। उसने मोबाइल को स्पीकर पर कर दिया। हेलो निखिल, फ्री हो तो क्या हम कॉफ़ी साथ पी सकते हैं? वैसे भी अनु तो हॉस्पिटल में है। आ जाओ, पल्लवी ने मचलते हुए कहा। अनु कहीं भी हो, हमेशा मेरे साथ मेरे दिल में होती है। और हाँ, यदि तुमने मुझे लेकर कोई गलतफहमी पाल रखी है, तो प्लीज़ भूल जाओ। तुम मेरी अनु की जगह कभी नहीं ले सकती। नाउ बाय। निखिल बहुत संयत था। बाय एंड थैंक्स पल्लवी। हमारे रिश्ते को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए। अनु भी खिलखिलाकर ज़ोर से बोली और फिर निखिल ने फ़ोन काट दिया। दोनों देर तक एक दूसरे का हाथ थामे अपने रिश्ते की गर्माहट महसूस करते रहे। उस दिन के बाद कोई भी निखिल और अनु के बीच नहीं आ सका और उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रात के 12 बज चुके थे। घर के बाकी सदस्य खाकर सोने जा चुके थे, पर निर्मला की आंखों में नींद कहाँ। बेचैन सी कभी स्टडी में टहलती तो कभी ड्राइंग रूम में आ बैठती, पर नजरें घड़ी की तरफ और कान दरवाजे की घंटी की तरफ थे। 2 पल अगर ये सोच भी लेती कि सिमरन अब छोटी नहीं रही, बड़ी हो चुकी है और अपना ध्यान खुद रख सकती है, तो दूसरे ही पल आए दिन अखबारों की खबर से उसका मन कांप उठता। जमाना कितना खराब हो चुका है। लड़का हो या लड़की, कोई भी कहीं भी सेफ नहीं है। बड़े शहर हो या छोटे, दुर्घटना कहीं भी किसी के साथ भी हो सकती है। यही सब सोचते सोचते कुर्सी पर बैठे उसकी आंखें लग गई, पर ना जाने किसी की आहट से वो सकपका के उठ भी गई। देखा कोई नहीं था। उसके मन को तटस्थ किया। सोना नहीं है। सिमरन अपने ऑफिस की पार्टी में गई थी। सामान्यतः वो कभी इतनी लेट नहीं होती, पर आज कुछ ज्यादा ही लेट हो रहा था। इधर निर्मला का मन भी बैठा जा रहा था। कई बार फोन कर चुकी थी, पर माँ का हृदय फोन पर आवाज सुनकर नहीं, अपने बच्चे को अपनी आंखों से सही सलामत देखकर ही मानता है। ऐसे विचार आते ही निर्मला जैसे अतीत की गहराइयों में खो गई। कॉलेज के दोस्तों के साथ घूमते, सैर सपाटा करते वो भी तो
कई बार यूं ही लेट हो जाया करती थी। हाँ, उस वक्त रात नहीं, पर शाम के 7-8 तो बज ही जाया करते थे। कैसे तब उसकी माँ बेचैन हो जाया करती थी। उस समय तो कोई मोबाइल नाम की चीज भी ना हुआ करती थी। माँ कई बार उसे डांटती, समझाती थी, पर उस वक्त डांटना और समझाना कितना बुरा लगता था उसे। कई बार गुस्से में उसने खाना भी नहीं खाया था, और कई बार तो वो माँ से यह तक कह बैठी थी कि भाई को कोई कुछ नहीं बोलता, वो चाहे तो 10 बजे तक भी घूमे, सब उसी को प्यार करते हैं, मुझसे कोई नहीं करता, वो लड़का है ना, वगैरह वगैरह। पर क्या उसके कुछ भी बोलने से उसकी माँ पर कोई असर हुआ? शायद नहीं। शादी के बाद भी या सिमरन के बड़े होने के बाद भी, आज भी जब निर्मला जब कहीं भी सफर करती है तो कई बार उसकी माँ फोन करके उसके हाल समाचार लेती रहती है। कई बार निर्मला हंसती हुई माँ को कह देती है कि अब तो रहने दो, अब तो मैं एक बच्चे की माँ हो गई हूँ, अब तो मेरी चिंता छोड़ दो। पर क्या उसकी माँ ने कभी उसकी बात मानी? क्या कभी किसी एक रात वो उसकी चिंता किए बगैर सो पाई? यकीनन नहीं। पुरानी यादों में खोई निर्मला अचानक किसी ग्लानि से भर उठी। जीवन के इतने लंबे समय में क्या कभी उसे अपनी माँ की व्यथा का आभास हुआ? इतने वर्षों में तो उसे लगता रहा कि कोई भी उसे प्यार नहीं करता, सब टोकते हैं और उसकी आजादी छीन रहे हैं। पर आज जाने अनजाने में उसे अपनी माँ की स्थिति का ज्ञान हुआ। क्या इतिहास स्वयं को दोहरा रहा था? आज वो भी उतनी ही लाचार थी जितनी कभी उसकी माँ हुआ करती थी। उस वक्त भी माँ घड़ी ताकती रहती थी, आज भी माँ घड़ी ही ताका करती है। निर्मला की आंखों से आंसू बहने लगे, उसका हृदय तड़प उठा। फोन लगाकर माँ से बात करने को जी चाहा, पर घड़ी की तरफ देखा तो रात के 1:30 बज चुके थे और बनारस में आधी रात हो चुकी होगी। बस यही एक माँ जगी थी और उसके लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। बात उसकी समझ में आ चुकी थी कि बात बच्चे पर विश्वास की नहीं, पर बात माँ के कोमल और ममतामयी हृदय की थी, जो समय, उम्र या जगह नहीं देखता। देखता है तो बस अपने बच्चे की खुशी और सलामती। इन्हीं भावनाओं से ओत-प्रोत निर्मला ने एक और बार फोन उठाया और सिमरन को फोन लगाया। ट्रिन ट्रिन घंटी बजी। हेलो मम्मी, डोंट वरी, आई विल बी बैक इन हाफ एन आवर। नई भावनाओं से भरी निर्मला फिर से दरवाजे की ओर टकटकी बांधकर देखने लगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।